हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा के लिखी हुई कहानी तेरे संग 11 का 64वां भाग। तो फिर पापा से सारी बात बता देना कि तुम्हारी मम्मा ने तुमसे क्या कहा है। पापा से बात नहीं करना है। अब प्रणव ने मुस्कान को कुरेना शुरू किया। नहीं, बात करने से मना नहीं किया फोन पर, लेकिन कहा है कि पापा को घर मत बुलाना, नहीं तो। आगे के शब्द बोलने से पहले मुस्कान सोच में पड़ गई। अगर प्रणव से बता देती तो पलक उसे घूमने नहीं ले जाती। बेटा तुम डरो मत, तुम्हारी मम्मी को तो मैं देख लूंगा। आपने मेरी मम्मी को नहीं देखा है? मासूम मुस्कान का मासूम सा सवाल आया। मेरा कहने का मतलब है कि मैं अच्छे से देख लूंगा, मतलब कि उससे मैं बात कर लूंगा। वह तुमको कुछ नहीं बोलेगी। तुम अपनी मम्मी की चिंता छोड़ो। तुम बताओ तो सही, आजकल तुम्हारी मम्मा किस स्टेशन पर चल रही है? फिर देखना हम तुम मिलकर मम्मा को कैसे रास्ते पर लाते हैं। नहीं नहीं पापा, मम्मा को रास्ते पर मत लाना। मम्मा रास्ते पर कैसे रहेगी? घर में रहती है ना मम्मा। मुस्कान बोली। हाँ, और तुम्हारी मम्मा ने मुझे घर पर आने से मना किया है। वो प्रणव चिढ़ते हुए बोला। मुस्कान कुछ नहीं बोली। प्रणव को एहसास हुआ कि उसे पलक के बारे में मुस्कान के सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसकी बात से मुस्कान को दुख पहुंचा है तो उसने तुरंत बात संभालने की कोशिश की। ओके, हम उसको भी घर में ही रखेंगे, लेकिन तुम मुझे सही सही बताओ कि मम्मी बोली क्या है। मम्मी ने कहा है ना कि वह आज शाम को मुझे घूमने के लिए लेकर जाएगी, लेकिन अगर मैं आपसे यह बात नहीं बताऊंगी तब कि हम शाम को घूमने जा रहे हैं और फिर मैं आपको घर आने के लिए भी नहीं बोलूंगी तब। प्रणव के लाड और दुलार में मुस्कान ने पलक की पोल प्रणव के सामने खोल दी। ओवर स्मार्ट गर्ल। प्रणव के होंठ फिर से फिसल गए थे। नहीं, मैंने जब उनकी बात मानने के लिए हाँ कहा तो उन्होंने मुझे गुड गर्ल कहा था। अपनी गुड़िया के बाल से खेलते हुए मुस्कान धीरे से बोली। इसमें तो कोई शक नहीं कि मेरी बेटी गुड गर्ल है, लेकिन तुम्हारी मम्मी ओवर स्मार्ट गर्ल बनी हुई है। अब देखो पापा तुम्हारी मामा की स्मार्टनेस से कैसे ठीक करते हैं। पर पापा आप मम्मा से बताना मत, वरना मम्मा नाराज हो जाएगी। मुस्कान के दिल में डर लग रहा था, इसीलिए वह धीरे धीरे बात कर रही थी। नहीं नहीं बेटा, पापा मम्मा से कुछ नहीं बताएंगे और तुम भी मम्मा को मत बताना कि तुमने पापा से सारी बात बता दी है, वरना वह सच में तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देगी और ऐसे तो पापा और मुस्कान दोनों अलग हो जाएंगे ना। प्रणव ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए मुस्कान को पलक से भी अच्छी वाली चॉकलेट थमाई। लेकिन प्रणव की इस मीठी चॉकलेट ने मुस्कान की कड़वी याद को ताज़ा कर दिया। वह प्रणव से किसी भी कीमत पर दूर नहीं होना चाहती थी। मुझे पता है पापा, इसीलिए अपने उन गंदे अंकल को भेजा था नायल। वह अंकल कहते थे कि मम्मा को पता चलेगा कि तुम पापा से बात करती हो तो मम्मा तुम्हें कभी उनसे मिलने नहीं देगी, और मम्मा ने वैसा ही कर दिया। मुस्कान उदास उदास बोली। अरे नहीं बेटा, प्रणव को तो एकदम से झटका लगा। वो अंकल गंदे थे बेटा, पापा ने उन्हें नहीं भेजा था। उन्होंने मेरी मुस्कान को परेशान किया है। पापा उनको पकड़कर बहुत मार मारेंगे। उनकी बातों को तुम मत सोचना और मम्मा की भी बात को दिल से मत लगाना। पापा अपनी मुस्कान से मिलने आएंगे। पापा को मुस्कान से मिलने के लिए मम्मा की परमिशन की जरूरत थोड़ी है। मुस्कान तो पापा के दिल में रहती है। पापा का जब दिल करेगा तब मुस्कान से मिलने चले आएंगे और मुस्कान की मुस्कान से पापा की सारी टेंशन हवा हो जाएगी। प्रणव मुस्कान को बहलाते हुए बोला। हाँ पापा, आप उनको बहुत मारना। प्रणव की बात सुनकर मुस्कान खिलखिलाकर हंस पड़ी। प्रणव के दिल में एक सुकून सा उत्तर आया। अच्छा बेटा, तुम मेरी एक बात सुनो। अब मुझे तुम ये बताओ कि मम्मा तुमको शाम को कहाँ लेकर जाने वाली है। वैसे तो हम पार्क में घूमने जाते हैं, पर आइसक्रीम खाने भी जाएं। मुस्कान धीरे धीरे बताने लगी और प्रणव अपने दिमाग में उसी हिसाब से डिटेल बनाने लगा। ये तुम्हारा और मेरा सीक्रेट है। मम्मा को शेयर मत करना। आज शाम को मैं तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगा, केक भी खिलाऊंगा और हम खूब सारी मस्ती करेंगे। मुस्कान से सब बातें उगलवा कर प्रणव ने मुस्कान को चॉकलेट थमा दी। मुस्कान खुश हो गई। बिल्कुल नहीं करूंगी पापा, आई लव यू पापा, आई लव यू बेटा।
ठीक उसी समय मिस्टर मलिक एक फाइल लेकर आए। अच्छा बेटा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा लेता हूँ, तुमसे फिर शाम में मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखना और अपनी गुड़िया का भी। मैं शाम को तुम्हारी गुड़िया के लिए दवा लेकर आऊँगा। थैंक यू पापा। मुस्कान हद से ज़्यादा खुश हो गई। बच्चों को चाहिए क्या होता है, थोड़ा सा केयर, थोड़ा सा प्यार, कि कोई उनके साथ उनकी छोटी छोटी बातों को सुने, उन्हें समझ सके। प्रणव ने तो उसकी गुड़िया का भी ध्यान रखने के लिए कहा था और उसकी दवाई भी लेकर आने वाला था। यू आर ऑलवेज वेलकम बेटा। राधे राधे पापा। राधे राधे बेटा। प्रणव के होठों से निकला फिर फ़ोन रखकर वह मुस्कुरा दिया। मानना पड़ेगा, पलक ने बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की है। राधे राधे। प्रणव के होंठ दोहरा दिए। मुस्कान से बात करके प्रणव ने मिस्टर मलिक का काम किया और फिर अपना पेन सर पर रखकर सोचने लगा। तो मिस पलक, अपने मुस्कान को मुझसे दूर करने के लिए ये आइडिया सोचा है। अब देखिए मैं आपका आइडिया कैसे मिट्टी में मिलता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। प्रणव के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट खेल रही थी। लेकिन उससे भी पहले मुझे अपनी बेटी के दिल के डर को दूर करना है। वह आदमी अभी भी मेरी गिरफ्त से बाहर है। पहले उसका तो पता करूं कि वह कहाँ छिपा हुआ है और उसे किसने भेजा है। प्रणव ने अपने आदमियों को फ़ोन लगा दिया, लेकिन रोनी का पता अभी तक नहीं चला था। पता नहीं किसी कोने में जाकर छुपा हुआ था। पलक के घर की सिक्योरिटी टाइट रखना, हर आने जाने वाले पर नज़र रखना और कुछ भी संदिग्ध लगे तो उसी वक्त मुझे फ़ोन करना। अपने आदमी को ऑर्डर देकर प्रणव जल्दी जल्दी अपने काम में लग गया। पर इधर रोनी तो किसी और के हाथ लग चुका था, जो कि पूरा जल्लाद था। कौन है जो पलक के पीछे पड़ा हुआ है? और इधर प्रणव और मुस्कान की बढ़ती हुई दोस्ती पलक को किस चिंता में डालने वाली थी, जानने के लिए बनते बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वफा, अब हम करेंगे कहानी को अपना बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मासूम क्यूट से जिंदगी भी आप लोगों के इसी प्यार और तवज्जो की राह देख रही है। वह मेरी मिलेनियम रीडर वाले स्टोरी है। लाखों लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। आप भी सुनकर देखिए, आपको भी अच्छी लगेगी। वह मेरी प्लेलिस्ट में है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।